हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। आपको बता दें कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, खनन नगर का मतलब होता है जहाँ किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए खनन किया जाता हो। ऑप्शन ए है झड़िया। आपको बता दें कि झड़िया पूरे भारत में कोयला के लिए फेमस है। रानीगंज भी कोयला के लिए फेमस है। और जो खेतड़ी है ना, ये भी कोयला के लिए फेमस है। लेकिन पटना में किसी भी चीज़ की खुदाई नहीं होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि सिंगरेनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खनन नगर। आपको बता दें कि सिंगरेनी पूरे भारत में कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। इस प्रश्न को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही आपको ही बता दें कि सिंगरेनी भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर से नवंबर। आपको बता दें कि रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, आलू इत्यादि आते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि गेहूं फसल उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रबी का। आपको बता दें कि जो धान है ना, वह खरीफ फसल का उदाहरण है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में साल में 2 बार चावल का उत्पादन किया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोगों के पास 2 से 3 मंथ बचा हुआ है, इसलिए आप लोग स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी कीजिए। यदि आपको 400 प्लस लाना है तो प्लीज़ आप लोग मेहनत काफ़ी ज़्यादा कीजिए। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि विकास का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए है संसाधनों तक पहुंच, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी देश के विकास के लिए रिसोर्सेस, हेल्थ, एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देश में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। देखिए फ्रेंड्स, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, अर्थात किस देश में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैटविया में। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर महबूब उल हक। आपको बता दें कि डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तानी निवासी थे। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि पंपास कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका। अब न वफ़ा होगी न वफ़ा की बात होगी, अब जिनसे भी मोहब्बत होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। इसलिए फोकस ऑन योर गोल्स। आप लोग स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी कीजिए। इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बर्मिंघम कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन में। जो बर्मिंघम है ना, वह ग्रेट ब्रिटेन का एक शहर है।
यहाँ पे कुछ लिखा गया है कि मेहनत लगातार कर रही हूँ, सफल हो गई तो सबके सामने रोकर अपनी संघर्ष की कहानी सुनाऊंगी, असफल रही तो कहीं अकेले में बैठकर रो लूँगी। यह एक प्रकार की मोटिवेशनल लाइन है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखे हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।